जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इम्पोर्टेंट कथन, महत्वपूर्ण कथन। दोस्तों आज का पहली पंक्ति है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसको कहने वाले कौन है दोस्तों? गोरखनाथ जी। ये किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ जी की है। दूसरी पंक्ति है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये क्या है? कव्वाली है। और इसको कहने वाले हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो की पंक्ति क्या है? बड़ी कठिन डगर है पनघट की। ये कव्वा, ऐसे भी पूछा जाए क्या है? कव्वाली है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, पंक्ति, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। ये क्या है? पहेली है। और किसकी है दोस्तों? ये है अमीर खुसरो जी की है। किसकी है दोस्तों? अमीर खुसरो जी की है। अगली पंक्ति देखते हैं क्या है। अगली पंक्ति है दोस्तों, जिहाल मिसकी मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, कै ताब ए हिज्र ना दरम ए जा ना लेहू काहे लगाए छतिया। ये किसकी है दोस्तों? ये अमीर खुसरो की पंक्ति है दोस्तों। ये बस कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी पंक्ति को ही रट जाइए, दो एक की पॉइंट पकड़िए। जैसे जिहाल मिसकी अगर कहीं आ जाता है तो अमीर खुसरो जी का है दोस्तों। वीडियो को 2-3 बार वॉच करेंगे, आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएगा दोस्तों। अगली पंक्ति है क्या है देखते हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ये पंक्ति है अमीर खुसरो जी की है। अगली पंक्ति है दोस्तों, माधो हम प्रणाम। क्या है दोस्तों? माधो हम प्रणाम निराशा। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। आगे चलेंगे दोस्तों, अवधू रहिया हाटे वाटे रूप बिरस की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये किसकी है दोस्तों? गोरखनाथ जी की पंक्ति है। ये सब पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हम। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन निपकाज। ये किसकी है? ये है चंद बरदाई जी की है। किसकी दोस्तों? चंद बरदाई की पंक्तियां हैं। क्या है? पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन निपकाज। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आगे दोस्तों कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इम्पोर्टेंट कथन हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन है, उसको देखते हैं। क्या क्या है दोस्तों? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक, इसको कहने वाले कौन है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से महादेव समय से लेकर हमीर देव के समय तक कुछ पीछे तक माना जा सकता है। समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से कहाँ तक माना था, तो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। और संवत पूछा जाएगा तो 1050 से लेकर 1375 संवत मानते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे है आपका राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार की नीत सिंगार फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे दोस्तों। किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य कर इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। तो यानी कौन कहे हैं दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? यही कि राजसित कवि और चारण जिस प्रकार नीत सिंगार तथा फुटकल के दोहे राजसभाओं में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं की पराक्रमपूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, अपभ्रंश नाम पहले बल्लभ के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता
गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है दोस्तों। इस पूरी पंक्ति को कहने वाले कौन हैं? इस पूरी कथन को कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है दोस्तों। आगे चलेंगे। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौर श्रेणी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। क्या आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं? उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेतों को बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं दोस्तों। तो ये सब इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ थी दोस्तों, और इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं लेके आएंगे, उसके अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।